It is another question on geometric progression. What is the question? Find four number forming a GP in which the third term means A3 is greater than the first term by 9 and the second term means A2 is greater than the fourth term by 18. तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि जनरल टर्म कंसीडर कर लेते हैं। हमको यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला? फोर टर्म है, तो फोर टर्म ऑफ एपी, फोर टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या मानते हैं? पहला टर्म क्या होता है? ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म क्या होगा? ए आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरा? ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म ए कितने ग्रेटर है? 9। ये पहली कंडीशन है। इधर से हम क्या निकाल लेंगे? ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 9 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन? एंड द सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या? ए आर, तो ए आर मेरा सेकंड टर्म है, इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना? ए आर क्यूब। ए आर क्यूब है, कितने टाइम्स है? प्लस 18 दे रखा है। ठीक। इक्वेशन सपोज सेकंड कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो जो ए की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर ले रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अभी नहीं मान रहे, इसको इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर ले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले ले रहा है, ए आर कॉमन ले ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 18। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहा हूँ। ठीक। तो जो ए की वैल्यू है ये मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ए की वैल्यू मेरे को क्या निकली थी? 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 1, ये है ए की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई आर और अंदर क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर और इक्वल टू कितना चल रहा है मेरा? 18 चल रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या? आर स्क्वायर माइनस 1 है और ऊपर क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर ले रहा हूँ, माइनस का 9 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 9 आर इक्वल टू 18। अब 9 से 18 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 2 टाइम्स होगा। ऑब्वियसली यहाँ माइनस है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ से मेरा क्या कॉमन रेशियो की वैल्यू निकल आई? आर इक्वल टू -2। अब मेरे को आर तो निकल आया, अब मेरे को सीरीज बनानी है तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट टर्म भी चाहिए पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? ए इक्वल टू कितना है? 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 1, ये है ए की वैल्यू। तो 9 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है? -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। -1, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, 3 त्रिका 9, तो 9 डिवाइड बाई 3 3। तो ए की वैल्यू भी मैंने निकाल ली, यहाँ पे 3 निकाल ली। अब मेरे पास क्या है? जीपी सीरीज क्या मानी थी मैंने? फर्स्ट ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, ये मैंने चार टर्म माने थे जीपी के। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो पहला टर्म 3। दूसरा है, दूसरा टर्म क्या है? ए आर, तो ए मल्टीप्लाई बाई आर, 3 2 जा 6, ऑब्वियसली -6 आ गया। तीसरा टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 3, आर की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 4, 4 इंटू 3, तो 4 3 12। अब क्या? ए आर क्यूब, तो ए मेरा 3 है, आर क्यूब -2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 3 24, तो ये -24 आएगा। तो ये मेरी रिक्वायर्ड सीरीज हो गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।